आज की जो, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो इकोनॉमी का है, तो हम इकोनॉमी के इशू को ओवरलुक नहीं कर सकते, और इस वजह से ज्यादा जो डिस्कशन होती है वो एक वक्त होता था हम जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बात करते थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान बड़ा प्लेयर होता था, जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन, सो एंड सो। आजकल वो जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन नहीं है, आजकल है वॉर ऑफ सर्वाइवल। जिंदा कैसे रहना है, अपनी आउटलुक किस तरह बेहतर करनी है और क्या बेहतर करना है। एक खबर ये भी है कि आईएमएफ ने पैसा फिर से रोका है, पाकिस्तान को जो चाहिए था वो पैसा फिर से रोका है, और उन्होंने बोला है कि जो चाइना की पावर कंपनीज हैं जो कि आपको बिजली सप्लाई करती हैं, उनसे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कीजिए। रिन्यू कर रही है मतलब दोबारा उसको रीनेगोशिएट करके रिन्यू कीजिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगी बिजली दे रहे हैं आपको, बहुत सस्ती बिजली आपको दूसरे पावर प्लांट्स, आप ही के कंट्री में जो पुराने पावर प्लांट्स हैं जो कि सीपीईसी के अंतर्गत नहीं बने थे, उनसे सस्ती बिजली मिल रही है, इधर महंगी मिल रही है चाइना की कंपनी से। तो ऐसा क्यों? ये डिस्पैरिटी क्यों? और इससे क्या है, सर्कुलर डेप्थ में घुस रहे हो, सर्कुलर मतलब कर्जा आपका बढ़ता जा रहा है। Can't we choose us? Please understand that. पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको खोलना चाहते हैं। Can't we choose us? Please understand that. अब ये पूरा का पूरा मामला ऐसा पेचीदा बन गया है शहबाज शरीफ के लिए कि वो ना आईएमएफ की तरफ जा सकते ना चाइना की तरफ से जा सकते। चाइना की तो शहद से मीठी दोस्ती और हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, तो उस दोस्ती में अगर आप उनका पैसा काटोगे तो वो तो दुश्मनी में बदल जाएगी या दोस्ती खराब हो जाएगी। पहले ही बहुत खराब रिलेशंस हैं इससे पहले। अभी बहरहाल 300 बिलियन रुपीस का मतलब 1.5 मोटा मोटी 1.5 बिलियन डॉलर्स देने हैं चाइना के कर्जे के। कर्जा मीन्स ये जो तुम लोगों ने बिजली ली थी उनसे, वो बिजली क्या पैसा नहीं चुकाया था, अब वो चुकाओगे ना, वो चुकाओगे तो ये 1.5 बिलियन रुपीस में आ जाता है, 1.5 बिलियन डॉलर्स में आ जाता है। आईएमएफ को ये दिख रहा है कि मैं इसे पैसा दे दूं, ये चाइना का कर्जा चुकाए। ये क्यों? पहले भी आईएमएफ बोल चुका और कुछ दूसरे कंट्रीज ने भी यही बात बोली थी। यूरोपियन कंट्रीज से जब इन्होंने कर्जा मांगा था, उन्होंने यही बोला था कि हमसे कर्जा लेके चाइना में क्यों चुकाओगे भाई, हमें क्या मतलब उससे, तुम हमने बताओ। तो इन्होंने आईएमएफ ने साफ साफ बोला कि भाई तुम इसको रीनेगोशिएट करें। अब पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के कुछ जो लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट हैं वो ये बोल सकते हैं कि भाई वहां एक इंडियन बैठी है आईएमएफ में, गीता गोपीनाथ, वो करवा रही होगी हमारी चाइना की दोस्ती खराब करने के लिए। अरे भाई गीता गोपीनाथ का कुछ लेना देना है नहीं। ऐसे भी बहुत सारे बोलते हैं कि गीता गोपीनाथ वहां बैठ गई हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी, गीता गोपीनाथ वहां बैठी हैं तो हमारे लिए लोन की कंडीशंस टफ होंगी। गीता गोपीनाथ का कोई लेना देना नहीं, प्रोफेशनल लेडी है, वो आईएमएफ के लिए काम करती है और आईएमएफ का उनसे रिश्ता है। उनका न चाइना से, न पाकिस्तान से, न इंडिया से, तीनों से किसी से रिश्ता नहीं है, वो अपनी प्रोफेशनल काम करती है। बट देन पाकिस्तानी ऐसा बोलते रहे हैं पहले से, इसलिए मुझे बात छेड़नी पड़ी। एनीवेज गीता गोपीनाथ भी बोल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपनी आईएमएफ के लिए काम कर रही है ना। बात यह है कि 1.5 बिलियन डॉलर जो आपको देना है, ये बातचीत कतर में हुई कि भाई पैसा देना है आपने उसका, इसको रिनेगोशिएट कीजिए। अब पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने किए थे 1994 में और 2002 में, वो पावर पॉलिसीज जो पहले की थी उसमें बिजली कम दर पे थी और सीपीसी में जो बिजली ली है वो महंगी है। आईएमएफ ने यही बोला कि भाई पेमेंट मत करो और ले लो तुम इसको रिनेगोशिएट करो और फिर सस्ती बिजली लो। पैसा रोका गया तो 340 के आसपास बिलियन रुपीस का मामला है। अब वो पैसा रोका तो चाइना ने पावर प्लांट बंद कर दिए 2। बिजली की किल्लत, वैसे ही इस्लामाबाद में बिजली की किल्लत नहीं, पाकिस्तान में बिजली की किल्लत है। कई इलाकों में 18 घंटे बिजली नहीं आ रही। पावर प्लांट बंद कर देगा तो बिजली कहां से आएगी? तो बिजली की किल्लत से कंट्री नहीं चल पाएगा। फ्यूल की प्रॉब्लम पहले से है, चाइना ने वहां से अपना फ्यूल सप्लाईज भी बंद कर दी। भाई कोयला भी तो लगेगा प्लांट में, तो वो भी चाइना देता है। कई बार कुछ और फ्यूल सप्लाईज हैं, ऐसा शहबाज शरीफ ने बोला। मुझे पता है सिंध में बहुत कोयला है और बलूचिस्तान में कोयला है थोड़ा, लेकिन ऐसा शहबाज शरीफ ने बोला कि फ्यूल सप्लाईज ना रुक जाए, इसलिए हमने उनका 50 बिलियन रुपीस पे कर दिया। वो पे नहीं किया है, वो उन्होंने दूसरे तरीके से, क्योंकि आईएमएफ की ऑब्जेक्शन थी इसलिए दूसरे तरीके से सब्सिडी के एंगल से दे दिया। इस पर भी आईएमएफ नाराज था कि आपने कैसे दे दिया, आप हमसे पैसा ले रहे हो चाइना को कर्जा उतारने के लिए, ऐसे हम अलाउ नहीं करेंगे। वहां पे जो
पाकिस्तान में जो IMF के रिप्रेजेंटेटिव हैं एस्थर परवेज, उन्होंने खुद बोला कि भाई ये सर्कुलर डेट की ओर जा रहा है, इसलिए इसे रीनेगोशिएट करना बहुत जरूरी है। और वहां पे एक कमेटी बनी थी पाकिस्तान में, जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज के वहां के जो चीफ थे एक टाइम पे, मोहम्मद अली साहब, और उन्होंने नॉन मेंबर कमेटी में एक रिपोर्ट दी थी, और रिपोर्ट में यह लिखा था कि 41 बिलियन रुपीस यानी कि 4100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे कर चुका है पाकिस्तान चाइना को। मूडीज जो है वो, अगर आप एक बेसिकली क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, और जिसे आप कह लें कि वो बड़ा ये काम करती है कि ओवरऑल जो ममालिक होते हैं उनकी क्रेडिट आउटलुक देती है कि वहां पे जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की है, वहां पे वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उनके पास एनालिटिकल टूल्स होते हैं, असेसमेंट्स करते हैं, डाटा की बेस के ऊपर करते हैं और बड़ी क्रेडिबल इंसाइट देते हैं, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं ग्लोबली वो उन मुल्कों में जब इन्वेस्टमेंट करें तो उनको वो एरियाज, रिस्क एरियाज बताए जाएं कि वहां पे क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज भी बताते हैं कि कौन से मुल्क ज्यादा बेहतर है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो ये जैसे इंडिया में यूनिकॉर्न्स आ रही हैं तो जारी बात है मूडीज उसको और तरीके से करेगा, पाकिस्तान अगर IMF के पास जा रहा है तो उसको एक और तरीके से वो जो एक्सप्लेन करेगा। तो मूडीज ने जो एक पाकिस्तान की जो इन्वेस्टर सर्विसेज जैसे मैंने कहा आपको प्रोवाइड करता है, उन्होंने 5 पाकिस्तानी जो बैंक हैं उनकी जो रेटिंग्स हैं उन्होंने नेगेटिव कर दिया, जिसे स्टेबल टू नेगेटिव कर दिया, और क्योंकि पाकिस्तान का जो सॉवरन रेटिंग है वो नेगेटिव हो गई है। और ये जो बड़े 5 बैंक हैं उनमें अलाइट बैंक है, उनमें हबीब बैंक है, उनमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड बैंक है, ये सारे पाकिस्तान के लोकल इंटरनल बैंक है। और जैसे ये कह लें कि जैसे आप कह लो कि ये यहाँ पे आप ये मामलात खराब है, दिस इज समथिंग वेरी ऑड, मतलब नॉर्मली इस तरह होता नहीं है, एक आधे बैंक का होता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की ओवरऑल सॉवरन रेटिंग कमजोर है और पाकिस्तान की सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा लिया हुआ है इनसे, ठीक है जी। और जिसे आप कह लो कि अब ये जो मूडीज नहीं, क्रेडिट रेटिंग की जो एजेंसी है उसने जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी जो है उसको भी रिस्क करार दे दिया है और उसकी भी रेटिंग इन्होंने कमजोर जो है वो नीचे की है। और इसका जारी बात है, इसकी रेटिंग एजेंसी की वजह से पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं उनके ऊपर मसाइल पैदा होंगे, जो फिक्स डिपॉजिट के हवाले से जो बाहर पैसा देना है, लेटर ऑफ क्रेडिट LCs खुलवानी है, और ये सारा कुछ करने के लिए एक बड़े पैमाने पे अब जारी बात है वो चीजें होंगे। उधर आपको पता है IMF का प्रोग्राम भी जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का उस पे हमें सेटबैक मिला, और वो सेटबैक ये है कि अभी तक वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। और FBR जो है पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उन्होंने जारी बात है एक बड़े पैमाने पे अपना टैक्स हदफ रखा हुआ था 7.2 ट्रिलियन रुपीस का, लेकिन जारी बात है वो एक बड़ा एम्बिशियस किस्म का वो जो है वो एक टारगेट है। अब जारी बात है IMF पाकिस्तान को कह रहा है, कॉन्टिन्यूसली कह रहा है कि वो जनाब अपनी जो सब्सिडीज है वो खत्म करे। ये एक जारी बात है वो सीरियसली वो प्रॉब्लम है। दफा के ऊपर जो इतना बड़ा पैसा जा रहा है उसके ऊपर भी जारी बात है IMF के कंसर्न्स हैं, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान में सिंस एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री बड़ी पावरफुल है तो उस हिसाब से वो चीजों को देखते हैं। इसी तरह जो IMF है वो पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर बड़ी बात कर रहा है, वो जारी बात है डिफेंस के ऊपर वो बात कर रहा है, फिर वो डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर बात कर रहा है, जो डेवलपमेंट फंड है जिसे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड कहते हैं उसके ऊपर कह रहा है कि आप पैसे ना लगाएं। अब IMF जो है वो मजीद पाकिस्तान में पैसे जमा कराने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा है अपनी बेल्ट टाइट नहीं करें, और वो टेक्निकली वो सही कह रहे हैं और किसी सबको पता ही सही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर मैं आपको सही बात बताऊं, इस वक्त जो है ना वो 2 तरह के तबके हैं जो बात कर रहे हैं। एक तबका तो ये कह रहा है कि भाई आप पाकिस्तान को ना डिफॉल्ट करने दें, ये बड़ा छोटा तबका है, लेकिन ये भी बात कर रहा है कि आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने दें, क्योंकि जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान का ये कर्जा बन चुका है, ये कर्जा पे नहीं होना हमसे। सो देयर इज वन सिंगल थिंग कि आप डिफॉल्ट कर जाए। जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो रीसेट होगा, ठीक है जी। अगर आपने रिफॉर्म हमसे हो नहीं रहा तो जारी बात है हमने
we will going to on the path of we will get perished. ये तबाही मच जाएगी सारी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट है या जो बाकी बिजनेस कम्युनिटी है, वो जारी बात है, और जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने रूलिंग है, वो समझते हैं कि ये अगर हमने रीसेट किया या डिफॉल्ट कर गए तो ये बहुत बड़ी, ये एक उनकी जो पॉलिटिकल गैम्बल है वो खेल रहे हैं।